दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल राम की बगिया। आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आपसे अडीनियम के पौधे यानी सैपलिंग को नए बीजों से कैसे उगाएं। दोस्तों, इस तरह की फलियां जब अडीनियम में लग जाएं और तब धीरे धीरे ये सूख जाती हैं और अपने आप फूट जाती हैं। देखिए, ये हमने यहाँ पर कलेक्ट की हुई हैं। ये ये इस तरह की फली होती है और उससे हम इसको कलेक्ट करते हैं। और इन जो ये बीज आप देख रहे हैं ना, इन बीजों से हम सैपलिंग्स यानी छोटे छोटे पौधे बनाएंगे। और बहुत आसान है, हालांकि जाड़ा है और इस समय ग्रोथ और रेट ऑफ अंकुरण जो है यानी अंकुरित होने की संभावना कम रहती है, क्योंकि गर्मी कम है, जाड़ा हो गया। लेकिन हमारे पास बीज उग आए हैं, हम उनको कैसे उगाएं। एक चीज़ अडीनियम के बीजों में बहुत आवश्यक है कि जितने नए बीज होंगे, अडेनियम के बीज जितने भी नए होंगे वही उगेंगे। जितने जितने पुराने होते जाएंगे उतनी इनकी प्रोबेबिलिटी उगने की क्षमता जो है कम होती जाती है। इसीलिए क्योंकि हमने अभी आज 2 दिन हुए हार्वेस्ट किए हैं, तो हम आज ही इनमें से कुछ लगाएंगे। ये देखिए, ये फलियां हैं, बनी हुई हैं। ये देसी अडेनियम है और इसी के बीज लगाएंगे। और इसी पर जब हम ग्राफ्ट करते हैं या हम लोग ग्राफ्ट करते हैं तो आप इसी पर नए कलर प्राप्त कर सकते हैं। आइए चलते हैं, एक बहुत छोटा सा प्रक्रिया है। देखिए, ये भी है, ये एक और ये ग्राफ्टेड पौधे हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं कैसे हम बनाएं पौधे बीज से अडेनियम के। छोटा सा प्रोसेस है, बहुत छोटा शॉर्ट वीडियो होगा और आप बहुत जल्दी समझ जाएंगे कैसे करना है। तो बीज जो हमने ये कलेक्ट किए हैं, इनको हम एक एक करके, देखिए ये बीज है और इसको हम यहाँ से निकाल लेंगे। इस तरह से ये देखिए, ये है, ये यहाँ से बीज निकाल लेंगे। हेल्दी बीज निकालना तो अच्छा रहेगा। आप तो नए बीज जितने बोएंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस तरह से आप बीजों को कलेक्ट कर सकते हैं। जितने पौधे आपको लगाने हैं उतने बीज आप कलेक्ट कर लीजिए इस तरह से। ये एक प्रोसेस है छोटा सा। और जब आपके पास इस तरह के बीज कलेक्ट हो जाएं, ये देखिए, ये हमने कलेक्ट कर लिए हैं। दोस्तों देखिए, ये कलेक्ट हो गए हैं और ये हमारे बीज हैं और ये हमारे पंख हैं। तो ये बीजों को अलग कर लिया इनसे। और ये टोटल हमारे बीज हैं और इस तरह से बीज होते हैं, जिसको आप पंख टाइप का होता है उसको निकाल लें। और इस तरह के बीज हमें बोने हैं। क्योंकि जाड़ा है और इस समय जर्मिनेशन थोड़ा सा कम होता है क्योंकि गर्मी कम होती है। लेकिन इसको प्रोसेस थोड़ा सा एक कवर करने के बाद जब ह्यूमिडिटी बन जाएगी तो जर्मिनेट हो जाते हैं। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। बरसात के समय और गर्मी के समय थोड़ा जल्दी ये जर्मिनेट हो जाते हैं। तो हमने जो पॉटिंग मिक्स है, ये हमारा, देखिए, ये हमारा मोरंग है, मोटी मोरंग, उसको लिया है हमने और इसमें फंगिसाइड डाल देंगे। थोड़ा फंगिसाइड डाल देंगे तो फंगस नहीं लगेगा। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और बाद में जब आप पानी से इसमें स्प्रे करें तो ज़रूर फंगिसाइड डाल दें। अब इसको प्रॉपर्ली मिला लें, इसको हम प्रॉपर्ली मिला लेंगे। और जो ये पोर्शन, ये हमारा ट्रे है, ये वाली, इसका होल पे एक दियाली रख दें और इसको धीरे धीरे करके इसमें गिरा दें। देखिए, इस तरह से ये एक प्लेटफॉर्म बन गया है। थोड़ा सा प्रोसीजर हमें ये करना पड़ता है कि जब हम, क्योंकि इसमें मॉइस्चर रिटेन होना ज़रूरी है, इसलिए आप चाहें तो ये मोरंग है, मोरंग के ऊपर हल्की हल्की जो है ये कोकोपीट मिला देते हैं, एक बहुत हल्की सी लेयर। इसका पर्पस केवल इतना सा है कि मॉइस्चर मेंटेन रहेगा। खाली मोरंग में मॉइस्चर कभी कभी मेंटेन नहीं हो पाता है क्योंकि ये जर्मिनेशन जो लेगा टाइम ज़्यादा लेगा। और हम इसको बंद भी कर देंगे तो पानी की
अब दोबारा इसमें एक बार अगर डाल दिया, इसको बंद कर दिया, तो दोबारा खोलेंगे तभी जब ये जर्मिनेट हो जाएंगे। तो एक बहुत ऐसी पतली पतली लेयर जो है हमें एक इसकी डाल देनी है। अब जो बीज हमारे हैं इनको आप चाहे तो एक एक करके रखें, इस तरह से रख देंगे, इस तरह से। तो अलग अलग रखेंगे तो अच्छे जर्मिनेट होंगे, और पास पास रखेंगे तो पास पास जर्मिनेट हो जाएंगे। इसमें से हो सकता है पॉसिबिलिटी है कि कुछ जर्मिनेट ना हो, तो ये जाड़ों में खासकर कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन जितने भी नए बीज आपके होंगे वो जर्मिनेट ज़्यादा हो जाएंगे। ये है जहाँ पर आपके ज़्यादा हो गए हों वहाँ थोड़ा सा, जैसे यहाँ पर ज़्यादा हो गए हैं थोड़ा यहाँ से कम कर लेंगे। तो इस तरह से हम थोड़ा सा इस पर, बस ये सिंपल सा प्रोसीजर है। और इसके ऊपर हम पुनः कोकोपीट की हल्की सी एक लेयर डाल देंगे, बहुत पतली भी, जिसमें किसी जर्मिनेट हो जाए, थोड़ा सा बंद सा हो जाए। और इसके ऊपर हम मोरंग डाल देंगे। जो हमारे पास मोरंग पड़ी हुई है वो हम डाल देंगे। कोकोपीट डालने का केवल एक ही पर्पज है कि मॉइस्चर मेंटेन रहे, ज़्यादा कोकोपीट ना डालें, इसका ध्यान रखें। अब जो हमारे पास जो मोरंग बची हुई है इसको हम ऊपर से डाल दें, लेकिन लेयर इतना ध्यान रखिए कि लेयर बहुत मोटी ना हो जाए। इतनी लेयर पतली होगी कि बीज बहुत पतला होता है, फिर वो उठा नहीं पाएगा उसको। इसलिए आप इसको ऐसे थोड़ा सा बंद कर दें बीजों को, इस तरह का ध्यान रखें। ये मोरंग है, और हम मोरंग मिट्टी में भी आप लगा सकते हैं, लेकिन मिट्टी में कभी कभी, क्योंकि मिट्टी में मॉइस्चर ज़्यादा रहता है, तो हो सकता है कि मिट्टी में सड़ जाए, यानी कि फंगस लग जाए। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये बंद हो गया पूरी तरह से, लेयर भी हो गई है। जब इस तरह से आपने लेयरिंग कर ली तो आप आधा चम्मच साफ फंगीसाइड 1 लीटर पानी में डाल लें, और स्प्रे से इस पे पानी छिड़क दें। बस छिड़कना इसलिए है कि अगर हम किसी डिब्बे वड्डे से डालेंगे तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि बीज ऊपर दिखाई देने लगे, तो वो हमें देखना है। बस इतना थोड़ा थोड़ा पानी हम इस तरह से डाल देना है, और इतना डालना है कि नीचे तक पानी चला जाए। और दोबारा हमें इसमें जब तक जर्मिनेट ना हो जाए तब तक हमें इसमें कोई पानी नहीं डालना है। इसको हम अभी कवर कर देंगे एक पॉलीथीन से, जिससे कि थोड़ा ह्यूमिडिटी बनी रहेगी। और 10 दिन के बाद, और इस जो पॉट को है हम छाँव में रखेंगे, शेड में, जहाँ पर धूप ना आए, लेकिन खुले में। ये हमने इसमें साफ का पानी डाल दिया। फंगीसाइड आप कोई भी ले सकते हैं, बस कोशिश यही करनी है कि प्रॉपरली ये पानी से तर हो जाए, जिसमें कि मॉइस्चर बना रहे हमेशा। और इसके जब ये पूरी तरह से तर हो जाए, क्योंकि ये अब 10 दिन लगेगा, तो 10 दिन हम इसको पानी नहीं देंगे। अब इसके बाद हम इसको एक पॉलीथीन से, एक पॉलीथीन बड़ी सी ले लीजिए, उससे कवर कर लीजिए इसको ऐसे चारों तरफ से। तो इस तरह से हमने इसको प्रॉपरली कवर कर दिया है। एक वैक्यूम अंदर रहे, मतलब के अंदर का मॉइस्चर बना रहे, ह्यूमिडिटी बनी रहे। पर्पज इसको कवर करने की यही है, इससे ह्यूमिडिटी बनी रहेगी, और क्योंकि टेम्परेचर कम हो रहा है तो थोड़ा सा अंदर गर्मी रहेगी बाहर के टेम्परेचर में, वो एक माहौल होगा जिससे वो जर्मिनेट आसानी से होंगे। यही एक पर्पज़ है। अब इसके बाद हम एक समरी कर देते हैं आपको कि इस तरह की मोटी मोरंग ली है हमने, और चाहे छोटे पॉट में भी इस तरह की मोरंग ले सकते हैं, बड़ा पॉट ले सकते हैं, सैलो पॉट ले सकते हैं, जैसा आपकी इच्छा हो। कम बीज है तो छोटा पॉट इस तरह का भी ले सकते हैं, छोटा पॉट। उसमें आप एक लेवल तक मोरंग भर लीजिए, और उसमें फंगीसाइड जरूर मिला लीजिए। और साथ में जब बीज डालने से पहले एक हल्की सी इतनी पतली लेयर आप कोकोपीट की डाल दीजिए। उसका पर्पज़ है कि थोड़ा मॉइस्चर वहाँ मेंटेन रहेगा, और जड़ें अच्छी तरह से, जब उगता है पौधा तो उसको जब अगर कोकोपीट मिल जाता है तो अच्छी तरह ग्रो करता है कोकोपीट में, क्योंकि उसमें मॉइस्चर रहता है। बस इतना ही कारण है, और कोई कारण नहीं। उसके बाद आप बीज इस तरह से, जैसे हमने ये बीज यहाँ रखा है, इसको रख दीजिए, और ऊपर से एक लेयर
कोकोपीट की बहुत हल्की सी डाल दीजिए और ऊपर से थोड़ी सी ये जो आप मॉर्निंग हमने हमारे पास जो थी इसकी लेयर डाल दीजिए जिससे कि बीज उड़े नहीं, और उसको एक स्प्रेयर की मदद से फंगीसाइड का पानी उस पर स्प्रे कर दीजिए और इस तरह से कवर अप करके इसको शेड में रख दीजिए, खुले में। इस तरह का शेड आप देख रहे हैं, इसके शेड के नीचे जहाँ धूप ना आए वहाँ रख देंगे और 10-12 दिन में ये जर्मिनेट हो जाएंगे। देखिए इस तरह से बहुत सारे पॉट हमारे पास जर्मिनेट करे हैं अडेनियम की, बहुत सारे हैं। तो ये देखिए ये सब अडेनियम के बहुत सारे जो हमारे पास पौधे हैं ये इसी से बनाए हुए हैं। धीरे धीरे आप भी बना सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए देखते रहें, लाइक करते रहें और शेयर करते रहें। ये था अडेनियम पे छोटा सा अपडेट, आप भी लगाएं।